हाउ डज प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मुलेटेड, है ना, या व्हाट मेन पॉइंट शुड बी टेकन केयर ऑफ वाइल फॉर्मुलेटिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाय एन एंटरप्रेन्योर। मैंने ये बात ऑलरेडी आपको बता दिया है, फिर भी आइए अगला टॉपिक हमारा यह है कि जब आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हो, जब एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप तैयार करेंगे तो आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे, क्या क्या लिखेंगे। आइए फॉर्मुलेशन, तो पहला क्या देखिए, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। Preparing of a project report is very essential for an entrepreneur. However, a definite line of action cannot be determined because every project is of a distinct nature and size. देखिए, हर प्रोजेक्ट का मतलब हर बिजनेस का अलग अलग साइज होता है, अलग अलग नेचर होता है। कोई एक ही, अगर एक ही नेचर होता, एक ही साइज होता सारे ही बिजनेस का, तो अलग अलग एंटरप्रेन्योर को अलग अलग प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की जरूरत ही नहीं होती। ये मार्केट में ऑलरेडी प्रिंटेड मिलता, आप ले आते। तो अलग अलग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। डन। तो अगली बात समझने की कोशिश करें आप, क्या होता है। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी कंसीडर्ड इन प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। कौन कौन से पॉइंट्स दिखाते हैं, आइए पहला पॉइंट देखिए, जनरल डिस्क्रिप्शन। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन जनरल डिस्क्रिप्शन। आप समझ जाना कि बात प्रोजेक्ट रिपोर्ट के जनरल डिस्क्रिप्शन की हो रही है। तो देखो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स दिखाने होते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के एक भाग में आप क्या क्या दिखाते हो, देखो इसमें दिखाया जाता है, अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट contains the description of the entrepreneur's name, address, qualification and experiences, etc. If the project has a partnership, then the profile of all partners is mentioned, and in the case of company the details of the promoters are given therein. मतलब देखिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब आप बनाते हो तो उसके एक पार्ट में क्या करता है, उसके एक पार्ट में आप क्या करते हैं, आप एक भाग में लिखते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योर कौन है, उसका क्या नाम है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है ना। उसके अंदर आप फिर ये लिखते हैं, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो आप ये लिखते हैं कि कितने पार्टनर्स हैं, उन पूरे पार्टनर्स का सारे इंफॉर्मेशन लिखेंगे, नाम वाम लिखने के बाद। अगर कंपनी है तो कंपनी के प्रोमोटर्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें लिख देना होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के जिस भाग को। उसी भाग को क्या बोलता है, जनरल डिस्क्रिप्शन कहता है। क्या बोलते हैं इसको, उसको जनरल डिस्क्रिप्शन कहता है। अगला देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब यहां पर आइए, अंडर दिस टाइटल comprehensive information regarding the project is provided, like its location, resources of raw material and skilled labor and the way of its procurement etc. फिर इसमें हम इस भाग में हम क्या लिखते हैं कि हमारा लोकेशन क्या होगा, कहां पर काम होगा, है ना, इसमें स्किल्ड वर्कर, कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट अगला पार्ट क्या होता है, चलिए देख लेते हैं, मार्केट पोटेंशियल। मैंने आपको बताया अंडर दिस टाइटल द पॉसिबिलिटी ऑफ द स्टेटस ऑफ द प्रोडक्ट एज इट इज लाइकली टू एज्यूम इट इन द मार्केट इन द फ्यूचर इज ऑल्सो हाईलाइटेड। मतलब आप ये देखते हैं कि इसके अंदर आप ये देखते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को कहां बेचोगे, कैसे बेचोगे, आपका मार्केट कहां पर होगा। तो इस पार्ट को मार्केट पोटेंशियल कहते हैं। फिर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी दिखाते हो कि आपका पैसा कहां से आएगा, आपका फाइनेंस का क्या सोर्स होगा, पैसा कहां से लेकर आओगे। इससे रिलेटेड भी एक हेड आप बनाते हो फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन, मैं इस पे बात कर चुका हूं। अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स दिस सेगमेंट, इसके अंदर का आप क्या दिखाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह जो आपका बन सकता है, इससे रिलेटेड चीजों को भी आप इस पोर्शन में दिखाते हो। तो प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन में ये 5 चीजें आपको याद रखने की आवश्यकता है।